हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। बेसिकली दोस्तों, आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए या फिर ओवरऑल मार्केट की अगर आप कंडीशंस की अगर बात की जाए तो आज के दिन मार्केट के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों फॉल हमें नजर आया। और ये जो फॉल है किस पॉइंट तक हमें जा सकते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे कि आपको पता होगा कि मार्केट का दोस्तों कोई रीड बेसिकली नहीं कर सकता, लेकिन गिरावट के हमें स्लाइटली दोस्तों चांस निकल के आ रहे हैं। जिस तरह से मार्केट के अंदर, जिस तरह से अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर जिस तरह से ग्रोथ हमें लगातार आपको नजर आई है, उस तरह से बिल्कुल भी अभी तक हमें कोई प्रॉफिट बुकिंग निकल के नहीं आ रही। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग के कारण आप ये बोल सकते हो, या फिर दिसंबर के महीने के अंदर एफआईज और अगर आप डीआईज का डेटा याद देखोगे तो दिसंबर महीने के अंदर दोस्तों सेल करके निकल जाते हैं। नए साल ये फिर से जैन महीने के अंदर आ जाते, जिसके चलते वॉल्यूम्स के अंदर भी जंप होती है और बेसिकली करंटली कम वॉल्यूम्स के अंदर हमें मार्केट ट्रेड करते नजर आया है। तो आज के दिन इसी रिगार्डिंग हमें गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो 6.5% की गिरावट हमें आज के दिन नजर आ चुकी है। 687 की क्लोजिंग हो चुकी है। एक पीओसी स्टॉक से एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, डेफ्री कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो जिस तरह से हमारा जो प्रेडिक्शन निकल के आया था, मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया था कि आईआरसीटीसी हो, आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, इन कंपनीज के अंदर कभी भी हमें ओएफएस आने के ज़्यादा हमें चांसेस निकल के आ रहे हैं। और आईआरसीटीसी के अंदर हमें ओएफएस लाया जा रहा है। यहाँ अगर आप दोस्तों न्यूज़ अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट टू सेल अप टू 5% स्टेक इन आईआरसीटीसी वाया ओएफएस ऑफर फॉर सेल। और जो ऑफर फॉर सेल होता है हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर लाया जाता है, जैसे कि हर बार मैं आपको साथ शेयर करता रहता हूँ। फ्लोर प्राइस सेट एट 680। करंटली अगर आप प्राइसिंग देखोगे 687 रुपीज़ का है, और इसका अगर आप देखोगे 680 रुपीज़ का प्राइसिंग है। यानी कि क्लियर कट दोस्तों गिरावट का हमें गवर्नमेंट ने एक हिंट हमें देखने को मिला है। तो आज के दिन हमें मार्केट के अंदर दोस्तों क्यों गिरावट नजर आई, या फिर आज के दिन हमें आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों क्यों गिरावट देखने को मिली, इसके पीछे का रीजन दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर चुका है। ओएफएस के कारण ही हमें आईआरसीटीसी के अंदर गिरावट है। ये जो गिरावट हमें नजर आई है इसको गिरावट आप बोल नहीं सकते। क्लियर कट अगर आप देखोगे 7.4 लोअर, यानी कि 7.4% का लोअर देन आईआरसीटीसी क्लोजिंग प्राइस 734। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे कल के दिन 734 रुपीज़ की क्लोजिंग हुई थी, और आज के दिन अगर आप देखोगे 687 रुपीज़ की क्लोजिंग हो चुकी है। यानी कि ओएफएस यहाँ आईआरसीटीसी के अंदर आने वाला है। तो यहाँ दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ के अंदर देख सकते हो, थ्रू ओएफएस रूट द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू सेल 2.5% स्टेक विद द ऑप्शन टू सेल एन एक्स्ट्रा 2.5%, ब्रिंगिंग द टोटल इशू साइज टू 4 करोड़ शेयर्स और 5% स्टेक। यानी कि 5% स्टेक, यानी कि ये भी बोल सकते हो, या फिर 4 करोड़ शेयर्स आप यह बोल सकते हो कि सेल कंपनी करने वाली है। और यहाँ भी आप यह देख सकते हो 3 घंटे पहले उसी रिगार्डिंग हमें खबर निकल के आई है। आईआरसीटीसी स्टॉक स्लिप्स 5% ऑन बोर्सेस एज गवर्नमेंट ओएफएस बिगिंस। यानी कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने ओएफएस का अनाउंसमेंट किया उस तरह से जनरली कंपनी के अंदर प्राइस एडजस्टमेंट निकल के आ चुकी है। तो करंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर अगर आप देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें 67% के आसपास दोस्तों निकल के आई है। यानी कि एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये जो 5% का स्टेक हमें आईआरसीटीसी के अंदर जो सेल होने वाला है, ओएफएस जो आने वाला है, करंटली 67% की होल्डिंग निकल के आई है। ओएफएस के बाद जो हमें 5% का स्टेक कंपनी सेल करेगी, उसके बाद जो हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स निकल के आएगा, जो आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग निकल के 62.40% के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। वैसे तो एफआईज भी इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी इंटरेस्टेड है, डीआईज भी हमें आईआरसीटीसी के अंदर इंटरेस्टेड है। तो पिछले 6 महीने का अगर आप आईआरसीटीसी का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 700 रुपये के ऊपर ही लगातार दोस्तों कंपनी ट्रेड कर रही थी। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे यानी कि 700 रुपये के ऊपर कंपनी लगातार ट्रेड करती है। यानी कि जो सपोर्ट लेवल है हमें 700 रुपीज़ का निकल के आ रहा था, लेकिन 700 रुपये का सपोर्ट लेवल हमें आईआरसीटीसी ने ब्रेक किया है और नीचे में ड्राई होते नजर आया है। आज के दिन गिरावट के चांसेस 2 है। एक तो मार्केट के अंदर फॉल हुआ, इसी की वजह से हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर फॉल हुआ, और सेकंड ओएफएस। तो आईआरसीटीसी का मैक्सिमम का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 37% की गिरावट के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आईआरसीटीसी अवेलेबल है। तो अगर आप आईआरसीटीसी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, यानी कि बीओडी अप्लाई की जगह हर एक गिरावट के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना गजब का कंसिस्टेंटली आने वाले फ्यूचर में रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा।
तो अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का दोस्तों बेनिफिट आपको मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 200 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट हमें मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 16 दिसंबर इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 15 दिसंबर या फिर इससे पहले अगर आपने बाइंग किया होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे। अगर आप कल के दिन बाइंग करेंगे तो बिल्कुल भी दोस्तों एलिजिबल आपको निकल के नहीं आएंगे। तो इस कंपनी के बारे में बहुत बार मैंने दोस्तों आपके साथ शेयर किया था। कल के दिन कंपनी की एक्स डेट यानी कि आप पकड़ सकते हो अगर स्पेसिफिक 500 रुपये का कंपनी का प्राइसिंग निकल के आएगा तो जो कल के दिन हमें जो बोनस के जो एक्स डेट जिसके चलते आपको 250 रुपये की प्राइसिंग के अंदर आपको प्राइस एडजस्टमेंट निकल के आएगा, कोई गिरावट दोस्तों निकल के नहीं आएगी। और इस कंपनी के बारे में बहुत बार दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था। 201 रुपये की क्लोजिंग आज के दिन और पिछले 1 सालों में 124% का रिटर्न इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिलीवर किया है। 400 करोड़ का मार्केट कैप। और हम लोग बात करें स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, तो जैसे इस कंपनी के नाम में है इस कंपनी का बिजनेस है, इस कंपनी का काम है, तो जिसके चलते हाउसिंग फाइनेंस बेसिकली फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और हाउसिंग लोन तरीके से कंपनी फाइनेंस करती है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 2015 में स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 1170% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने रिटर्न दे चुके हैं और बहुत ही अच्छी खासी कंपनी एक डिसेंट तरीके से और डिसेंट तरीके से पैरामीटर्स कंपनी के निकल के आ रही है। और स्टार हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए तो आप इनका Q2 का रिजल्ट देख सकते हो, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देख सकते हो। रेवेन्यूज के अंदर 108% की जंप, नेट इनकम के अंदर 500% की जंप, डायलर टीपीएस के अंदर 412% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 180% की जंप। तो जिसके चलते इस कंपनी के बारे में बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया। जैसे कि स्टार हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए तो 200 रुपये का कंपनी का प्राइसिंग है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको एक करेक्ट कंपनी 100 रुपीज़ के आसपास निकल के आएगी। लेकिन जिन भी लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी है वो एक नेगेटिविटी के अंदर आपको रिटर्न निकल के आएगा। लेकिन पैनिक दोस्तों होना मत, ये प्राइस एडजस्टमेंट निकल के आता है। तो करेक्ट दिन जैसे कि प्राइस एडजस्टमेंट होगा 100 रुपीज़ के आसपास, तो 3 से 4 दिनों के अंदर जो आपका पोर्टफोलियो है वो अपडेट हो जाएगा धीरे धीरे करके और आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों धीरे धीरे करके शेयर्स हमें क्रेडिट हो जाएंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं LTI माइंडट्री के बारे में। जैसे कि LTI एक अलग कंपनी थी, माइंडट्री एक अलग कंपनी थी, दोनों कंपनी का मर्जर हमें निकल के आए हैं और मर्जर के बाद जो कंपनी का नाम है माइंडट्री LTI आपको निकल के आया है या फिर LTI माइंडट्री निकल के आया है। आज के दिन ऑलमोस्ट 3% की गिरावट इस कंपनी के अंदर भी निकल के आई है। IT सेक्टर के अंदर गिरावट है, फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी गिरावट है। देखिएगा अगर मार्केट के अंदर गिरावट हो तो हर एक सेक्टर के अंदर और हर एक स्टॉक के अंदर गिरावट हो जाती है। तो इसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे 4,319 रुपये की क्लोजिंग LTI माइंडट्री के अंदर आ चुकी है। लेकिन अगर आप टारगेट्स देखोगे जैसे कि प्राइस के अगर आप देखा था तो 4,300 रुपये का प्राइसिंग था। MK ग्लोबल फाइनेंशियल की तरफ से हमें होल्ड की रेटिंग मिली है और टारगेट अगर आप देखोगे LTI माइंडट्री का 4,700 रुपये का हमें टारगेट निकल के आया है। बेसिकली LTI माइंडट्री एक फंडामेंटली कंपनी दोस्तों स्ट्रॉन्ग निकल के बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है और पैरामीटर वाली कंपनी हमें डिसेंट तरीके से बिजनेस करती है। आने वाले फ्यूचर में कंसिस्टेंटली ग्रोथ आपको निकल के आ सकती है। पहले कंपनी सेपरेट तो पावर हमें सेपरेट थी, अभी कंपनी एक ही हो चुकी है जिसके चलते 2 गुना पावर से कंपनी आने वाले फ्यूचर में कम समय के अंदर ग्रोथ आपको निकल के आ सकती है। अभी भी कंपनी 40% की गिरावट के अंदर अवेलेबल है, तो बाय ऑन डी स्ट्रैटेजी अप्लाई कीजिएगा और लंबे समय के लिए माइंडट्री को आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।